हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनसीईआरटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2024, यानी जो मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो 16 जून को हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसके लिए हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन सी बेस्ट बुक होगी, इसके लिए सिलेबस क्या है, ये क्या सटीक रणनीति हो जिससे हम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इस एंट्रेंस को क्रैक कर सकें और एडमिशन ले सकें। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्जाम पैटर्न हालांकि मैंने बता रखा है, वो वीडियो ज़रूर चेक करो और डिटेल से मैंने इसका सिलेबस वगैरह सब डिफाइन किया है। ठीक है, इसमें मैं बेसिक ओवरव्यू अगर करूँ तो यहाँ पे 3 सेक्शन मैंने बताया था पूछे जाते हैं, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, टीचिंग 30। 80 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 160 टोटल मार्क्स, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आपका एंट्रेंस हो गया, इसके 60% निकाले जाते हैं, ग्रेजुएशन में 40% और 100% में से आपकी मेरिट तैयार हो जाती है। अब सवाल ये होता है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं सबके ठीक ठाक मार्क्स होते हैं, तो वहाँ आपकी 40% निकाल के आपका एक मतलब ठीक ठाक नंबर आपके बन जाता है। अगर आप एंट्रेंस में थोड़ा अच्छा और कर लो तो आप इजीली एक अच्छे मार्क्स स्कोर करके आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं लिस्ट में आने के। ठीक है, तो एंट्रेंस की अगर बात करें किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, तो सेक्शन वाइज अगर बात करें, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जिसका वेटेज है 20 क्वेश्चन, तो इसमें क्या आता है, इसमें जनरल सी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आपको नॉर्मल पैसेज दे देगा। ठीक है, ग्रामर से जुड़ी बेसिक चीज़ें आती हैं, नाउन वर्ब से जुड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वोकैब से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, जो जनरल कॉम्पिटिशन में पूछी जाने वाली चीज़ें वही आती हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। कोई भी चाहे तो आप यूट्यूब से उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो। ठीक है, बेसिक ग्रामर के रूल्स हो गए, उनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, या फिर आप कोई बेसिक जनरल कॉम्पिटिशन बुक ले सकते हो, लाइक भी तुम्हें वॉल्यूम 1 आती है, उसको कर लो तो अच्छा है, दूसरे एग्जाम के लिए आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, या कोई सा भी जनरल बुक ले लो जिसमें बेसिक ग्रामर हो, बेसिक वोकैबुलरी हो। ठीक है, आप कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो यूट्यूब वगैरह से, तो भी आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बहुत टफ नहीं पूछना है, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। दूसरा सेक्शन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दूसरा सेक्शन जो हो सकता है वो आपका है रीजनिंग। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग के आपका 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का ओवरऑल लेवल काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि जब मैंने भी एंट्रेंस दिया था पिछले साल में, तो अच्छे खासे तगड़े लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो रीजनिंग की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, रीजनिंग की वही जैसे मैंने बताया जनरल कॉम्पिटिशन एसएससी के लेवल की रीजनिंग कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पूछी जाती है। ठीक है, सीजीएल के लेवल की, लेकिन सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन अच्छे लेवल होते हैं, 40 क्वेश्चन लगभग करने लायक होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें यूट्यूब से भी उन पर्टिकुलर सिलेबस के जो टॉपिक है उनको तैयार कर लो और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो प्रीवियस पेपर से। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 3 चीज़ें। सबसे पहले आपके पास प्रीवियस पेपर्स होने चाहिए, जो नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करो, वहाँ पर प्रीवियस पेपर डाल दूँगा, वहाँ से प्रैक्टिस करो। दूसरा आपके लिए मॉक टेस्ट, कुछ मॉक टेस्ट आपके लिए मतलब जनरल प्रैक्टिस के लिए कुछ उसमें डाल दूँगा प्रैक्टिस के लिए, रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के क्वेश्चंस, उनसे आप प्रैक्टिस कर लेना। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, और तीसरा आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस की जो पीडीएफ है वो भी वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उस ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको लिख के एक टॉपिक आपको तैयार करके रख लेना। ठीक है, अब जो सिलेबस है वो डिपेंड आप पे करता है कि आप यूट्यूब से तैयार कर रहे हो या फिर आप किसी नॉर्मल बुक से तैयार कर रहे हो, लेकिन आपको तैयार करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सेम रीजनिंग में भी आएगा, रीजनिंग में भी ठीक ठाक मॉडरेट टू हार्ड की तक रीजनिंग रहती है। तो आप ये नहीं कि 30 में से आप सोचो 27-28 कर लेंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन आप कर सकते हो, 20 तक पहुँच सकते हो। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन तक पहुँचा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया यूट्यूब या फिर नॉर्मल कोई कॉम्पिटिशन की बुक चाहे तो आप ले सकते हो। ठीक है, जो एक झा की बुक आती है या फिर कोई भी जनरल लूसेंट की रीजनिंग आती है। ठीक है, फिर तीसरा आपका बचा टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, इसका ओवरऑल लेवल ईजी टू मॉडरेट होता है। ठीक है, यानी ये बहुत टफ नहीं होती, ईजी से मॉडरेट क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसका भी वेटेज 30 है। तो ये स्कोरिंग पोर्शन हो जाता है, एक इंग्लिश और एक टीचिंग एप्टीट्यूड। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आप ये मत सोचो हलवा रीजनिंग है कि आप इसलिए कर लोगे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप ये कर सकते हो कि ऑनलाइन मैराथन्स क्लासेस ले सकते हो कहीं से भी उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की, और उनके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाए उनको बार बार पढ़ेंगे तो ईजिली आप उसको प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, किसी को अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो और थोड़े से प्रीवियस पेपर से रिलेटेड प्रैक्टिस कर लो, तो बहुत टफ नहीं होता है। ठीक है, चीज़ें क्योंकि यहाँ पूरा एंट्रेंस बेसिस पे सिलेक्शन नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर पूरी ही एंट्रेंस बेसिस पर एडमिशन लेना होगा तो चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती है। 40% आपके ग्रेजुएशन में अगर आपके अच्छे नंबर है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर रहता है। ये थी ये वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये 1.5 महीना अगर आपने प्रीवियस पेपर्स देखिए, उसको एनालाइज करिए, मॉक टेस्ट में जो डाल दूँगा उससे प्रैक्टिस करिए, सिलेबस नोट करिए, उनको यूट्यूब या बुक से पॉइंट वाइज एक करके तैयार कर लीजिए, ज़्यादा रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए। और ग्रेजुएशन में नंबर है तो बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, सिरदर्दी नहीं लेनी, आपके नंबर बन जाते हैं। और डिपेंड ये भी करता है किस स्टेट से और आपकी कैटेगरी है, ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे स्टेट से जैसे यूपी या राजस्थान से, वहाँ सीट्स वैसे ज़्यादा है, कैटेगरी भी है तो और अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपका कम मार्क्स से भी आपके चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया। अब बाकी उम्मीद है मैंने सारे आपके डाउट क्लियर किए होंगे। वीडियो चले तो लाइक जरूर करो, शेयर ज़्यादा करो और सारी अपडेट आपको मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।